सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या क्या होता है, इस पांचों को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या सीख चुके हैं, पूर्ण संख्या सीख चुके हैं, प्राकृत संख्या भी सीख चुके हैं, मगर फिर आज हम लोग रिपीट कर रहे हैं, देख लेना है। ये सब नहीं बताए थे तो आज हम लोग जान जाते हैं। वीडियो में अगर शुरू से बनने रहिएगा तो सारा मैथ आपको सीख जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है वो जानिए। तो सम संख्या क्या होता है, यहाँ पे हम सब बता देते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मेन आपको जैसे में ही जानना है। ठीक है, कि जैसे में क्या होना चाहिए, मेन आपको पहचानना है कि सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। तो एग्जाम्पल ये सब का जानना बहुत जरूरी होता है। परिभाषा तो अपने मन से भी लिख दीजिएगा। वैसी संख्या जो दो से कट जाए, तो दो से कौन कटेगा, जो भी जोड़ा संख्या है ना उसी को सम संख्या कहता है। जोड़ा संख्या का मतलब क्या हुआ, जोड़ा संख्या तो यही है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यही सब है, यही सब है। 2 4 6 8 10 12 14, ये सब 2 से कट जाता है। 2 से कटने का मतलब क्या होता है, जो सीधा सीधी आधा जो हो सकता है, 3 आधा होगा, पॉइंट में होगा, पॉइंट में नहीं आधा होना चाहिए, एकदम पूरा पूरी कटना चाहिए। जैसे 4 का आधा हम लोग 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को सम संख्या कहते हैं। अच्छा, विषम संख्या क्या होता है ये भी जान जाते हैं। विषम संख्या, ठीक है, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसे यहाँ पर भी वैसा ही लिखना है। लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान देना है सिर्फ। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाता है ना, इसमें क्या हो जाता है, 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे सम संख्या को मिटा देते हैं और डायरेक्ट विषम संख्या लिख देते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं। डायरेक्ट लिख देना है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, अब विषम संख्या क्या है, जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से नहीं कटने वाला 1 है, 1 कटेगा, 3 है, 5 है, 7 है, इत्यादि। ठीक है, ये सब 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 1, 2 से कटेगा 5, 7 नहीं कटने वाला है, तो इसी को हम लोग विषम संख्या भी कहेंगे। आया बात समझ में ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग प्राकृत संख्या जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे किसको, प्राकृत संख्या कहेंगे जो 1 से स्टार्ट हो। वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाता हो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, सारा चीज वही लिखना है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो भी जाता है ना, इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या भी हम लोग सीख गए, सम संख्या सीख गए, विषम संख्या भी सीख गए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सम संख्या जो 2 से कटी है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 जो भी हो, उस सब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे सीधा सीधी अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या भी इसी को कहते हैं, यौगिक संख्या तो अलग है। ठीक है,
तो क्या बोला है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। आया बात समझ में। तो अभाज्य संख्या में भी वैसा ही लिखना है, वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा कुछ से भी ना कटे, ठीक है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। इस तरह से जो भी संख्या है जो एक से कटे और अपने आप से ही कटे, जैसे 2 एक से कटेगा या फिर 2 ही से कटेगा, 3 एक से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, 11 एक से कटेगा या खुद से ही कटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अब आ जाते हैं यौगिक संख्या पे। यौगिक संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या, तो याद रखना है यौगिक संख्या को लिखना है वैसी संख्या जो, याद रखिए पहले यौगिक संख्या का बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसी संख्या जो एक या अपने आप से छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए, एक या अपने आप से छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए, उसे हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है, एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, मतलब कटना चाहिए, सीधा सीधी बात है। एक से और अपने आप से सिर्फ नहीं कटे, किसी भी संख्या से कट गया, ये भी नहीं पता है कि 2 से सिर्फ 2 से कटे, नहीं 2 से कटे तो सिर्फ सम संख्या हो जाएगा, किसी से भी कट जाए उसी को यौगिक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा।